हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए और वो कॉलेजेस हैं कस्तूरबा मणिपाल, टाटा मणिपाल, सिम्बायोसिस, जामिया हमदर्द। ऐसे कॉलेजेस में वो एडमिशन चाहते हैं एमबीबीएस के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये डीम्ड कॉलेज है, इसलिए इनकी काउंसलिंग की प्रोसेस डिफरेंट होती है प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में। तो इनमें एडमिशन कैसे मिलता है, कितनी फीस लगती है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इन कॉलेजेस के लिए, क्योंकि ये भारत के कुछ बहुत ही फेमस डीम्ड कॉलेजेस हैं फॉर एमबीबीएस। देखिए, अगर हम बात करें टाटा मणिपाल की, टाटा मणिपाल, ठीक है, जो कि जमशेदपुर में है, झारखंड। दूसरा है आपका केएमसी यानी कि कस्तूरबा मणिपाल कॉलेज, जो कि आपका कर्नाटका में है। इसके अलावा है आपका सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। और लास्ट है आपका जामिया हमदर्द, जामिया हमदर्द जो कि आपका दिल्ली में है। ये कुछ बहुत ही फेमस कॉलेज है जिनमें लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इनमें मैं आपको बता दूं, किसी स्टेट काउंसलिंग से आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये कॉलेज जो हैं, ये सारे कॉलेज आपके डीम्ड कॉलेजेस हैं। इन सारे कॉलेजेस को डीम्ड कॉलेज कहते हैं। डीम्ड क्या होते हैं? डीम्ड प्राइवेट से थोड़े बेहतर कॉलेज होते हैं और इनकी सारी फैसिलिटी ये सेल्फ कंट्रोल करते हैं, यानी कि ये किसी भी गवर्नमेंट से फाइनेंस नहीं होते हैं। ये खुद अपना खर्चा उठाते हैं और खुद अपनी फैसिलिटीज़ देते हैं। और ये भारत के बहुत अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, प्राइवेट की तुलना में ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, मान्यता ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, हर प्राइवेट कॉलेज डीम्ड नहीं बनता, उसको टाइम लगता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज को डीम्ड बनने में। तो डीम्ड कॉलेज प्राइवेट से अच्छे होते हैं, जिनमें से ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनकी फ़ीस कितनी होती है, हॉस्टल फ़ीस कितनी होती है और काउंसलिंग कैसे होती है, ये हम देखेंगे। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो काउंसलिंग इन सब की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग होती है। यानी कि भारत में आप कहीं से भी हो, आप सबके लिए समान अधिकार है इस पे। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई कोटा है किसी स्टेट के बच्चों के लिए। सब 100% सीटें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इसमें 85% या 15% वाला कोटा नहीं लगता। इसकी 100% सीटें, डीम्ड की 100% सीटें किस में आती हैं? ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग में आती हैं। और अगर आपको डीम्ड कॉलेज लेना है तो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग का फॉर्म भरते वक्त आपको डीम्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। और जब आप डीम्ड सेलेक्ट करते हो फॉर्म भरने में, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। जब आप डीम्ड सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपको 5,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, जो कि आपको वापस नहीं मिलती। और आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देना होता है एमबीबीएस कोर्स के लिए। 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। ये 2 लाख रुपए तो वापस मिल जाते हैं अगर आप सभी रूल्स फॉलो करते हो, लेकिन जो सिक्योरिटी मनी, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो वापस आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा एमसीसी। कोई भी स्टेट काउंसलिंग से आप नहीं जा सकते, कोई भी स्टेट कोटा नहीं लगता इसमें। इसकी सारी की सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा एमसीसी में आती हैं। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि हमें पुणे महाराष्ट्र का लेना है तो हम अपना कोटा लगा करके ले ले, ऐसा नहीं होगा। सारे बच्चों का समान अधिकार है यहाँ पे। हाँ, कैटेगरीज का बेनिफिट जरूर है, लेकिन स्टेट का या डोमिसाइल का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये बात आपको समझ में आ गई, काउंसलिंग प्रोसेस और काउंसलिंग फी। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग, सबसे पहली जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो यही रहेगी और इसी में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, एक ही बार करना है और ऐसा नहीं है कि अलग अलग कॉलेज में 2-2 लाख रुपए देना है, नहीं। भारत भर के जितने भी डीम्ड कॉलेज है सबके लिए 2 लाख रुपए एक बार ही आपको जमा करने हैं। शुरू से अंत तक आप इसी में काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनकी फीस कितनी है और इनकी हॉस्टल की फीस कितनी है। कस्तूरबा मणिपाल की अगर हम बात करें तो इसकी जो फीस है वो 76,92,000 रुपए है फॉर एंटायर कोर्स। पूरे कोर्स का फीस 76,92,000 रुपए है। कट ऑफ इनकी ज़्यादा रहती है, आपको इस साल 450 प्लस ही कट ऑफ इन सारे में देखने को मिलेगी, क्योंकि टॉप कॉलेजेस हैं तो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, और इनमें कोई कैटेगरी वाइज कोटा नहीं होता। इनमें सारा का सारा आपका, सारे लोग जनरल माने जाते हैं, तो जनरल का कोटा ही लगेगा, जनरल की ही कट ऑफ जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सिम्बायोसिस की, सिम्बायोसिस की जो ट्यूशन फीस है वो 67,50,000 रुपीज़ है फॉर एंटायर कोर्स, मतलब पूरे कोर्स का मिला करके। ठीक है, इसके बाद टाटा मणिपाल जो है वो आपका 80,37,500 रुपये पूरे एंटायर कोर्स की फीस लेता है। और आपका जो जामिया हमदर्द है वो भी
37,500 रुपये की एंटायर कोर्स की फ़ीस लेता है। अगर मैं हॉस्टल फ़ीस की बात करूं तो हॉस्टल फ़ीस सब में अलग अलग है। कस्तूरबा मणिपाल में 1,25,000 हॉस्टल फ़ीस है पर ईयर। ये पर ईयर की फ़ीस है हॉस्टल की। हॉस्टल फ़ीस हर साल लगती है और ये भी आप फ्रैक्शन में दे सकते हो, इकट्ठे दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही पूरा पैसा देना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। दूसरी चीज़ सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें तो सिम्बायोसिस में 2,57,500 रुपये हॉस्टल की फ़ीस है पर ईयर। ठीक है। नेक्स्ट टाटा मणिपाल की अगर हम बात करें तो 1,30,000 रुपये फ़ीस है हॉस्टल की पर ईयर। ये हॉस्टल फ़ीस है। ठीक है। और अगर हम बात करें जामिया हमदर्द की तो इसका भी 1,25,000 से लेकर के 1,75,000 के बीच में फ़ीस पड़ती है। एज़ पर हॉस्टल्स अलग अलग टाइप के हैं, उस हिसाब से फ़ीस पड़ती है पर ईयर। ओके। तो ये जो मुख्य कॉलेजेस हैं जिनके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा बार डाउट आया था, उनकी मैंने फ़ीस बता दी, उनकी मैंने हॉस्टल की फ़ीस बता दी। कट ऑफ्स मैंने बता दिया कि कट ऑफ्स 450 से लेकर के 500 के बीच में रहेगा। भले ही ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कहने का मतलब डीम्ड कॉलेज है, लेकिन इनकी कट ऑफ इतनी ही जाती है। ओके। सो ये कुछ कट ऑफ रहने वाली है, सारे कैटेगरीज के लिए सेम कट ऑफ रहेगी। और काउंसलिंग कौन सी है? ऑल इंडिया कोटा MCC। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। भारत भर की जितनी भी डीम्ड कॉलेजेस हैं हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। आप चाहो तो हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हो, या फिर आपको कोई डाउट पूछना है, कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। पेड कॉल्स आपको चाहिए तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।